नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी सभी खबरें हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन अब सरकार ने चुनाव आगे कराने का मन बना लिया है। ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है वो सितंबर तक बढ़ा दिया गया है और अब ये सूत्रों के हवाले से और काफ़ी लोगों की चर्चा में भी ये चल रहा है कि चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा देरी से हो सकते हैं। लेकिन ये मामला हाई कोर्ट में गया हुआ था और आज हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को लताड़ लगाई है। हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव कराने को लेकर नई डेडलाइन क्या जारी की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर प्रदान करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। राजस्थान पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान सरकार को भी लगातार फटकार हाई कोर्ट की तरफ से लगाई जा रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्ट पूछा है कि पहले से तय समय सीमा के बावजूद वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण और अंतिम प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित सीमा से बाहर कैसे जारी कर दिया गया। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के ऊपर इस बात को कह रहा है कि सरकार की वजह से चुनाव में देरी हो रही, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का जो कार्यक्रम है वो 22 अप्रैल तक का जारी कर दिया और यहीं से ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। क्योंकि जब आपको हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश जारी किया है तो आप 22 अप्रैल तक चुनाव कार्यक्रम कैसे जारी कर सकते हैं। यहीं से ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में गया, जहां पर अब सुनवाई होनी है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई पूर्व विधायक सेम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि आपने कार्यक्रम को देरी से कैसे जारी किया है और आप 15 अप्रैल तक चुनाव क्यों नहीं करा रहे। क्योंकि अगर चुनाव सरकार नहीं कराती है तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो चुनाव करवा सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग क्या अपना अधिकार जो है उसका प्रयोग करेगा या फिर सरकार ने जो सितंबर महीने तक ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है उसके बाद ही चुनाव होंगे। पूरे राजस्थान में चुनाव को लेकर लगातार जो है वो आम जनता जो है वो आस लगाए बैठी है कि कब चुनाव होंगे, क्योंकि गांव के अंदर प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं जो मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। और दोस्तों, गाँव के अंदर लगातार जो है वो अव्यवस्थाएं भी फैलने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग में स्पष्ट पूछा कि हाई कोर्ट द्वारा पहले से तय समय सीमा के बावजूद मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और अंतिम प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित सीमा से बाहर कैसे जारी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टि यह आदेश न्यायालय के पूर्व निर्देशों के विपरीत नजर आता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में क्या कहा। याचिकाकर्ता की ओर से वकील पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर पंचायत और निकाय चुनाव टालने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दलील दी कि आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल तक जारी करने का कार्यक्रम तय किया है, जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। ऐसे में तय समय सीमा में चुनाव कराना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं रह जाता। इसे कोर्ट की सीधी अवमानना बताया गया। तो दोस्तों, इस मामले को जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो सुना गया है। अब चुनाव आयोग को 4 सप्ताह का समय हाई कोर्ट ने दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर आपको जो है अपना जवाब पेश करना है। आपका जो भी जवाब आता है वो आपको 4 सप्ताह के अंदर पेश करना होगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को अवगत कराया कि सरकार चुनाव की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने जा रही है। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बाद की स्थिति है, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि जब न्यायालय की समय सीमा स्पष्ट थी तो चुनाव आयोग ने उसके बाहर का कार्यक्रम कैसे जारी किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को अवगत कराया कि सरकार चुनाव की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए अलग से प्रार्थना
उत्तर जो है वो प्रस्तुत करने जा रही है। यानी सरकार ये चाहती है कि उसको समय मिले। और दोस्तों, अगर सरकार हाई कोर्ट से समय मांगती है तो कम से कम अगर मान के चलें तो 6 महीने का जो समय है वो हाई कोर्ट से मांगा जा सकता है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, अब इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार को भी जो है यहाँ पर कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि जब न्यायालय की समय सीमा स्पष्ट थी तो चुनाव आयोग ने उसके बाहर का कार्यक्रम जारी कैसे किया। अदालत ने इस बिंदु पर आयोग से 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि इस चरण में राज्य सरकार को अलग से नोटिस जारी नहीं किया गया है। 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने तथा 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का निर्देश जो है वो जारी किया था। बाद में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां पर शीर्ष अदालत ने भी समयबद्ध चुनाव कराने पर जोर दिया। अब हाई कोर्ट की ताज़ा सख्ती के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश की कई पंचायतों और निकायों में चुनाव की राह पहले ही ओबीसी आरक्षण और परिसीमन प्रक्रिया के कारण उलझी हुई है। ऐसे में अदालत की अगली सुनवाई और चुनाव आयोग के जवाब पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। दोस्तों, हालांकि सरकार ने ये कहा कि हम हाई कोर्ट में एक अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें चुनाव में जो है वो यहाँ पर समय मांगा जाएगा चुनाव कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, सरकार को कितना समय चाहिए? 2 साल हो जाएंगे अभी राजस्थान के चुनाव में देरी होते हुए। आखिरकार राजस्थान सरकार चाहती क्या है? आपको जब 5 साल से चुनाव करवाने तो आप चुनाव करवा क्यों नहीं रहे हैं? जब बात आती है विधानसभा चुनाव की तो वो टाइम के ऊपर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि विधानसभा चुनाव को 1 या 2 साल टाल दिया जाए। ऐसा तो नहीं होता कि मुख्यमंत्री की जगह प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए, तब तो आप टाइम पर चुनाव करवा लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ग्राम पंचायत चुनाव की, निकाय चुनाव की, तो आप 2-2 साल तक चुनाव नहीं कराते हैं। गाँव के अंदर आपने प्रशासक बैठा दिए जो मनमाने ढंग से काम करते हैं। गाँव के अंदर विकास कार्य जो है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। तो इन सब बातों के ऊपर आखिरकार ध्यान कौन देगा? तो सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा और राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो टाइम के ऊपर करवाने पड़ेंगे। दोस्तों, राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आयोग ने 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश आयोग को दिया गया है और सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर समय मांगा जा सकता है। तो आखिरकार सरकार कितना समय जो है हाई कोर्ट से मांगती है, ये भी अब एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में ये पूरा मामला गया हुआ है और अब हाई कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से जो है वो समय मांगा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब पेश करना होगा। उसके बाद इस मामले के ऊपर दोबारा से सुनवाई करवाई जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब तक करवाए जाने चाहिए? आपकी राय क्या है? आप कमेंट करके बताएं। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां, हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।